आज हम बात करेंगे बच्चों परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। हमारा जो चैप्टर है परमाणु की संरचना, उसी में दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि परमाणु संख्या क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है। और उसके बाद फिर हम जानेंगे समस्थानिक और संभारिक के बारे में। तो पहले हम समझते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो परमाणु संख्या क्या है, पहले इसको जानेंगे। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसका जो सिंबल होता है, इसका प्रतीक, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। पहले क्या था, जब तक इसकी खोज नहीं होती तब तक ये माना जाता था कि सभी तत्वों का जो मूल गुण है वो द्रव्यमान संख्या है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोजली। इसकी खोज करता है वो कौन है? मोजली। मोजली ने इसको 1913 में खोजा। तो बताया कि पदार्थ जितने भी तत्व हैं उनका मूल गुण द्रव्यमान संख्या न होकर के परमाणु संख्या है। यानी कि जितने भी तत्व हैं उनके लक्षण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। तो ये किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या जो हमारे परमाणु में, ये मान लीजिए हमारा परमाणु है, ये हमारा परमाणु है। परमाणु के अंदर ये नाभिक है। इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं। तो जो हमारी परमाणु संख्या है ये उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि परमाणु संख्या किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों के बराबर, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है, इसके माइनस चार्ज होता है। और पूरा परमाणु हमारा कैसा है? उदासीन है। यानी कि जितने हमारे प्रोटॉन होंगे नाभिक में उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन जब भी हम परिभाषा लिखेंगे तो हम प्रोटॉनों की संख्या के ही बराबर बताएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से निकल भी सकता है और आ भी सकते हैं। इसलिए जो हम परिभाषित करेंगे तब उसको परमाणु संख्या को प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, इसको मैथमेटिकल रूप में लिख सकते हैं। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। तो ये तो रहा परमाणु संख्या। अगला इसका दूसरा जो है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? या इसको इंग्लिश में कहते हैं मास नंबर। मास नंबर, नाम से पता चला मास, यानी जो टोटल मास है। यदि हम परमाणु में बात करें तो रदरफोर्ड ने बताया था इसका जो लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। ये इसका क्या है? ये नाभिक है। और बाहर का जो हिस्सा ये रिक्त रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तो जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो n प्लस p को मिलाकर, यानी द्रव्यमान संख्या जो है उसका ये हो गया कि उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको हम a से डिनोट करते हैं, a। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की
संख्या, इसको मैथमेटिकल रूप में भी हम लिख सकते हैं, यानी कि A बराबर हो जाएगा P प्लस N, P प्लस N। अब P हमारा जो है वो Z और E के भी बराबर है, तो इसी को हम और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि A बराबर हो जाएगा P प्लस N, या फिर P की जगह पे हम Z लिख सकते हैं, Z प्लस N भी लिख सकते हैं, या फिर E प्लस N भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। और यदि हमको दो चीजें ज्ञात है, मान लीजिए द्रव्यमान संख्या पता है और परमाणु संख्या पता है, तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या पता है तो फिर न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं। तो इस चीज को यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने जाना परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, यानी योग के बराबर। अब इनका किसी भी तत्व के प्रतीक को लिखते कैसे हैं, यानी कि ये संख्याएं कहाँ लिखी होती हैं। किसी भी तत्व का यदि हमको प्रतीक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कोई x तत्व है, तो इसमें हम यहाँ पे जो है हम लिखते हैं इसको नीचे, यानी ये छोटी संख्या होती है क्योंकि ये सिंगल है, इसमें दो है, यानी ये बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे हम या तो ऐसे लिखते हैं या फिर कुछ बुक्स में इस तरीके से ही लिखते हैं, और कुछ में क्या करते हैं एक ही साइड में दोनों को लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, उदाहरण के तौर पे जैसे हमको ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का होता है 8 और 16, ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन 8 और 16। तो ये तो था हमारा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे परमाणु भार, समस्थानिक और संभारिक के बारे में देखते हैं। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप, तथा संभारिक काफी महत्वपूर्ण है साइंस का टॉपिक, यानी आइसोबार्स। इनके बारे में जानेंगे कि किसको कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे समस्थानिक। समस्थानिक यानी नाम से पता चल रहा है जिनका स्थान एक ही हो। हमारी जो आवर्तसारणी है उसमें ये एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, क्योंकि वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है और इनके सबके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं। या समस्थानिक यानी एक ही स्थान पे जो रखे गए हैं। इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं एक ही तत्व के वे परमाणु ये एक ही तत्व के होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। मुख्य चीज ये ध्यान रखना, ये तो एक ही तत्व के होंगे और दूसरा इनका जो परमाणु संख्या है वो समान होगी और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, तो ये कहलाएंगे समस्थानिक। अब इसके उदाहरण देखते हैं, दो उदाहरण देखते हैं। पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक। 1H1, 1H2, 1H3। नाम इनके देखते हैं। पहले का नाम है इसका प्रोटियम, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है जिस रूप में वो है प्रोटियम। इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, और इसको कहते हैं ट्राइटियम। डाई से मतलब 2, ट्राई से मतलब 3, यहाँ पे 1 2 3, ट्राइटियम। दूसरा एक और है, कार्बन के समस्थानिक हैं
दो होते हैं C612 और दूसरा होता है C614। तो ये है समस्थानिक। समस्थानिक में जो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या है वो समान होगी, क्योंकि इनके ये समान है, परमाणु क्रमांक समान है। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी और इनके जो कुछ उपयोग भी हैं। उपयोग क्या है? जैसे इनका जो उपयोग है वो मैं इधर बता दे रहा हूं। ये उपयोग जैसे कोबाल्ट, ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिक इनको बोलते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक। इनका उपयोग किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कैंसर रेडियो एक्टिव। दूसरा आयोडीन, इसका घेंघा रोग में उपचार किया जाता है। थायराइड ग्रंथि हमारी सही से काम नहीं करती है तो उसकी वजह से घेंघा रोग हो जाता है, उसके उपचार भी किया जाता है। तीसरा जो कार्बन है, कार्बन का जो समस्थानिक है उसका उपयोग हम डेटिंग में करते हैं, आयु ज्ञात करने में। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। दूसरा जो भारी जल है, यानी इससे हम बनाते हैं ड्यूटेरियम से, उसका उपयोग क्या है? उसका हाइड्रोजन बम में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके यूज हैं। तो ये तो था हमारा समस्थानिक। दूसरा है इसका समभारिक। देखेंगे क्या इसमें क्या कहता है। समभारिक का है आइसोबार्स कहते हैं। नाम से पता चल रहा, भार इनके सेम हो, यानी कि द्रव्यमान संख्या सेम हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो। दूसरी ये क्या उस बात है, ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। यानी कि उल्टा, जस्ट रिवर्स। यहां पे परमाणु संख्या समान थी, इनकी द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण है आर्गन। आर्गन को कहते हैं Ar1840 तथा कैल्शियम। इसको होता है Ca2040। अब यहां देखेंगे इनका परमाणु संख्या 18 और 20 है, यानी अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या समान 40-40 है। यहाँ पे क्या था, इनकी परमाणु संख्याएं समान थी और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग थी। द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी, इसलिए इसमें स्थानिक थे और ये समभारिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों अलग अलग होते हैं दोनों में, और आवर्त सारणी में भी इनका स्थान अलग अलग होता है। समभारिक है, इनके भार सेम है, इसलिए इनको हमने समभारिक है। इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए कि किस समस्थानिक का उपयोग हम किस रोग के उपचार में करते हैं।